Okay, so let's start. This is 7th lecture. ठीक है, और ऐसा समझो कि अगर मैं मैग्नेटिज्म को ब्रेक करना चाहूँ कुछ सेक्शंस में, लाइक अगर 2 सेक्शंस में ब्रेक करूँ, एक जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, चाहे वो फिर बायो सेवर्ट्स लॉ से हो, एम्पियर सर्किटल लॉ से हो, है ना, इसके हमने जितने भी केसेस पढ़े, आज सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये सब कंप्लीट करेंगे. तो बेसिकली दिस इज पार्ट 1 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर. द पार्ट 2 इज व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स. तो ये पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर है, ठीक है. सो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग. आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसके बाद से अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बातें करेंगे, ठीक है. करंट कैरिंग वायर्स है, वो कैसे फोर्स वगैरह लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, वो डिस्कस करेंगे. तो बड़ा मतलब अच्छी बात है, काफी जल्दी हम आ गए यहाँ पर, ठीक है. तो एक बार मुझे फटाफट से बता दो, आपको अगर थोड़ा बहुत कल का याद हो, कल हमने क्या पढ़ा था? सोलेनॉइड पढ़ा था. मैंने आपको सोलेनॉइड की वजह से, पहले मैंने आपको एक रेगुलर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था, और फिर मैंने आपको आइडियल सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट बताया था. तो मैग्नेटिक फील्ड पता है रेगुलर वाले का क्या आया था एक्सप्रेशन, अगर कुछ याद हो? नहीं यार, चलो कोई नहीं. एग्जैक्टली तुषार, देखो θ1 θ2, ये मैंने आपको वो 2 एंगल्स बताए थे. एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देती हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट. लेट्स से दिस इज अ टॉरॉइड, सॉरी सोलेनॉइड, और वो भी कैसे 2D में, वरना देखो यूजुअली तो एक स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है. मैंने उसको ऐसे कट किया एंड देन आई एम लुकिंग एट इट, ठीक है. तो क्या होगा कि एक तरफ से करंट आ रहा होगा और एक तरफ करंट जा रहा होगा, है ना. ऐसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक है. ऐसे, ओके. अब मैंने आपको बताया था कि आप एक एक्सिस कंसीडर करोगे सोलेनॉइड से, कोई पॉइंट पी वहां कंसीडर कर लीजिए और उसको दोनों एंड से कनेक्ट कीजिए, राइट, इस तरह से. देन आई टोल्ड यू कि एक्सिस से ये वाले एंड का एंगल θ2 कहलाएगा और एक्सिस से ये वाला एंगल θ1 होगा. तो आपके पास जो θ1 θ2 है वो ये वाले एंगल्स हैं. इज दैट फाइन? ठीक है, दैट्स गुड. फिर हमारी बात हुई थी आइडियल सोलेनॉइड को लेके, जहां मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई हमसे बोले ना कि ये आइडियल नहीं है ना, ये रेगुलर वाली, तब तक हम आइडियल ही मान के चलेंगे. आइडियल सोलेनॉइड की कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, बेटा लेंथ इसको बोलते हैं, है ना. अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर से, दिस इज लेंथ एंड दिस इज रेडियस. तो जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है दैट इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड. तो अगर ऐसा होता है तब हमारे पास θ2 तो 0 डिग्री अबाउट हो जाता है, θ2 इज टेंडिंग टू 0 डिग्री हो जाता है, एंड θ1 इज अबाउट टू 180 डिग्री हो जाता है. डू यू रिमेम्बर दैट? यस. ओके. तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमने फिर याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो ऊपर में ही सारी वैल्यूज रख के θ2 और θ1 की मैग्नेटिक फील्ड निकाला था म्यू नॉट एन आई, जहां पर एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इज दैट ओके? यस मैम. चलो, हाँ जी बेटा बोलो. मैम वो आज मेरे आईज में पेन हो रहा है तो मैं क्लास नहीं दे पाऊंगी. ओके, टेक केयर. मेक श्योर कि आप लुब्रिकेंट वगैरह डालो, थोड़ी बहुत आंख की एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन वगैरह का काम रहता ही है. अभी आप बिल्कुल रेस्ट लो, बिकॉज आइस के मामले में वी कैन नॉट टेक द सेकंड चांसेस. मेक श्योर कि आप लुब्रिकेंट और एक्सरसाइज कर लेना आपकी, ठीक है. ना हो तो पूछ लेना. ओके मैम आप अटेंडेंस लगा देना. ओके ओके. चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. मैंने आपको एग्जैक्ट, अगर हम एच पे खड़े हैं या एग्जैक्ट एंड पे खड़े हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तब वो चीज मैंने आपको बताई थी. याद हो तो मैंने बोला था कि प्रूव किया था कि एग्जैक्ट हाफ हो जाती है. रिमेम्बर? यस मैम. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एग्जैक्ट एज पर, और उसका रीजन क्या था कि भाई इस केस में θ2 90 डिग्री हो जाएगा और θ1 इज स्टिल टेंडिंग टू द 180 डिग्री.
राइट। आप जब भी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट NI/4, सॉरी NI/2, राइट, ऐसे ही आएगा ना। cos 90 क्या हो जाएगा 1, cos 180 क्या होगा -1, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइनस में ऑलरेडी डायरेक्शन वगैरह हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल ही लेते हैं। देखो अगर मैं इस चीज को एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो क्या ऐसा लगेगा, इस तरह से, एक मिनट, ठीक है, प्लॉट करते हैं। दिस इज आर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ना, म्यू नॉट NI, ऐसे कांस्टेंट है। मैम ये बी वर्सेस किस चीज का ग्राफ है? ये ऐसे समझो कि एक्सिस पे हम चलते चले जा रहे हैं आगे, ठीक है, पॉइंट P हम आगे आगे लेके चले जा रहे हैं। तो जब तक वो सोलेनॉइड की इनसाइड है तब तक लगभग लगभग कॉन्टिन्यूस है, मतलब कांस्टेंट है, राइट, म्यू नॉट NI। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम से H पे जाके गिर जाएगा, ग्रेजुअली वो फॉल होगा, बट स्टिल बहुत छोटा अमाउंट होता है वो। तो ये जो फॉल होगा ना कुछ ऐसे दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया जब वो अपनी एज पर आ गया, है ना। अगर मैं बोलूं L लेंथ का सोलेनॉइड है तो इट इज L/2 एंड इट इज L/2, समझ गए ना। दिस इज द सेल। स्क्रीन स्टॉप हो गई है। ओके ओके, अभी विजिबल, यस तो आप ये देख पा रहे हो। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये हल्का सा ना टर्न लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे ना डिक्रीज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे B क्या हो गया म्यू नॉट NI, तो आप समझ लो ये यहाँ पे B/2 हो गया, है ना, H, ये L/2, दिस इज द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, अब हम कुछ बातें और करते हैं इस चीज को लेके, फिर आगे चलेंगे अपने फर्दर डिस्कशन पर। देखो मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि लेट्स से जैसे सोलेनॉइड है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं 2 टर्न्स को कंसीडर करती हूँ। दीज आर 2 टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। अब इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा कि ऊपर से इधर से आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ऐसे ही होगा ना, राइट। यस मैम। करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब जब हमारे पास ये वाली चीज है तो एक बात बताओ, मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल रहे थे हम लोग यहाँ पर। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताया था ना कि एक्सिस पे समथिंग लाइक दिस होगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। बट इफ आई कंसिडर दिस लूप ओनली, अगर इस लूप को देखा जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे होगा। जैसे कि इसको आप लूप नंबर 1 बोल दीजिए, इसको लूप नंबर 2 बोल दीजिए। 1 पे देखिए, यहाँ टॉप पे आप अपना हाथ रखो, थंब रखो, तो करंट की डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब समझिए ना, करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, बैक कर्ल करोगे फिंगर्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। एक बार मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड कॉइल पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आता है। एनीथिंग? मैम बाहर क्या बेटा? बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। मैम। हाँ देखो, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली कॉइल में करंट को रखते हैं, तो आप देखो कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। जस्ट लुक एट द टॉप वन, यस मैम। और उसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, यस मैम। कुछ सोचो, यस मैम। है ना, ऐसे अंदर ऐसे देखो बन रहा है ये। अब सिमिलरली आप सेकंड वाली कॉइल पे देखो, सेकंड वाली कॉइल में आपको कैसा दिखेगा, अगेन दिस वन, सेम होगा, है ना। मैम सेम। अब आप एक बात देखो, ये बेटा स्क्रीन तो देखो सही है, सुना ना, एक बार ही चेक करो। मैम सही है सेम। हाँ, अब आप ध्यान से देखो, जस्ट लुक एट दीज 2 पॉइंट्स, जिन्हें मैं भी मार्क कर रही हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ये ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, अपोजिशन है ना।
करंट आई फ्लो कर रहा है, कॉइल का रेडियस वगैरह सब सेम है, तो कैन यू से कि ये एक माना जा सकता है कि बी नेट आउटसाइड इज गोइंग टू बी 0? मैम कैसे, एक बार दोबारा बता दो। देखो यहाँ पर आप ये वाला एरो देखो, दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड and the coil second showing the direction of magnetic field downward, downward. Are you getting this? Position हो रहा है। यस मैम। तो पता है ऐसा ना, या तो आप ऐसे फील कर लो, ठीक है, दिस इज मेथड 1, या फिर आप मेरी बात क्या, लाइक दिस इज द assumption which is writing already in the books कि भाई ये assumption है मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड के बाहर, ध्यान से सुनना, आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, वी अज्यूम इट, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पता है ना कि जो, और उसका रीजन भी आई ट्राई टू गिव इट एज मच एज आई कैन, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोजीशन है, बाकी सब चीजें सेम है, तो इसीलिए भी मान सकते हो। इतना तो हमें समझ में आता था कि जैसे ही हम सोलेनॉइड के बाहर एच पे जाएंगे तो हाफ हो जाएगा, फिर कम होते जाना है, लेकिन ये 0 हो जाना है, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अज्यूम। तो अगर यहाँ से ये वाली बात क्लियर होती है, दो चीजें क्लियर होती हैं, तो बताओ मुझे, इज इट ओके? यस मैम। ठीक, अब मैं आपको एक बार फाइनली ओके, वी डोंट हैव स्लाइड। देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाती हूँ, तुम मुझे बताना कि इज इट ओके और नॉट। ये ऐसी सोलेनॉइड था अपने पास, ठीक, इस सोलेनॉइड में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब बताऊं आपको, तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो गई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, वो अलग बात है कि लगभग लगभग यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टिंग है, थोड़ा सा टर्न है टू, है ना, ऐसे थोड़ा मुड़ रहा है, बट बहुत कम है ये, लगभग लगभग अंदर आपको पैरेलल इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं, जिनको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हो। इज दैट ओके? ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देती हूँ कि स्ट्रेट, इक्वी स्पेस्ड, और बेटा इक्वी डिस्टेंस, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड है, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हाउ यू डिफाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। इज दैट ओके? सोलेनॉइड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से लिख सकते हो, देख सकते हो। इज दैट कूल? आगे चलें, राइट? हाँ, तो मुझे बता देना जब भी हो जाए, ठीक है। हो गया। ओके, अब हम ना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर वाया एम्पियर सर्किट लॉ निकालने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिए कुछ कुछ चीजें डिफाइन कर देते हैं, जो अभी मैंने आपको बताई सारे वही बातें हैं। एक सेकेंड, एक मिनट, इक्वी स्पेस मतलब कि इक्वल, हाँ वैसे बात तो सेम ही है, सही बात है, पैरेलल बोलना चाह रही थी मैं, पर ठीक है, वो एक ही जैसे मेरे निकल आया। इक्वली स्पेस्ड, लाइक एक दूसरे से एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर है। ओके खुशबू? ओके मैम। ओके, चलो सबसे पहले देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। ओके, ये वाली बात हम मानते हैं? यस मैम। चलो दैट्स नाइस। दूसरी चीज यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, आई थिंक समवन ट्राइज टू जॉइन। दूसरी चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी जो मैंने आपको बताया इनसाइड अ सोलेनॉइड, कैसी है बेटा? वो यूनिफॉर्म है, ठीक। द थर्ड थिंग आपको पता है, हम मानते हैं आइडियल सोलेनॉइड की कहानी। यहाँ पे
वर्ड लिखा है ना आइडियल सोलेनॉइड, और आइडियल सोलेनॉइड के लिए आपको पता है कि लेंथ और रेडियस में ये रिलेशन होता है, और दूसरा क्या रिलेशन होता है कि जो n है वो वेरी वेरी हाई होता है. इज दैट ओके? n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दीज आर द कंडीशंस ऑफ आइडियल सोलेनॉइड. कोई दिक्कत किसी को इन 4 बातों में? एक बार देख लो, मुझे बताओ. इज दैट फाइन? यस मैम, क्लियर. तो अब हम एक काम करते हैं, 2D व्यू बनाते हैं सोलेनॉइड का, और उससे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करते हैं. मतलब हम बेसिकली एक पॉइंट P मानेंगे, फिर हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे. एम्पियर सर्किट लॉ तो आई गेस सबको पता होगा, लाइक कल पिछली बार भी है ना, पता है? ठीक है, चलो, दैट्स नाइस. सबसे पहले मैं एक बार इसका 2D व्यू बना देती हूँ, ठीक है ना, फिर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से कि ये हमारा सोलेनॉइड, राइट. यहाँ पर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा और नीचे इनसाइड होगा. देखो मैं पॉइंट्स काफी दूर दूर बनाती हूँ, बट आप लोग ध्यान रखना कि मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, थोड़ा डायग्राम क्लियर रहे, उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं. अब इसके बीच अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, राइट, इस तरह से. अब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया है, लेट्स से दिस वन, ठीक. अब मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहती हूँ ड्यू टू दिस सोलेनॉइड. अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है कि जब भी आपको पता चल जाए आपको किस पॉइंट के अबाउट कहानी लिखनी है, तो आप सबसे पहले उस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप सेलेक्ट करोगे. तो यहाँ हमने कोई ऐसा लूप सेलेक्ट कर लिया जो इस सोलेनॉइड से पास हो रहा है. लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. इट्स अ स्क्वायर ऑफ लेंथ L. इज दैट फाइन? यस मैम. ठीक है. यस मैम. ओके, तो देखो एम्पियर लॉ, सॉरी, एम्पियर सर्किट लॉ की सारी बातें यहाँ पे फिक्स हो रही है ना भाई. ये पॉइंट P इस लूप पर लाई कर रहा है ना, सिमेट्रिकल है अबाउट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरी चीज, अब इसमें सिर्फ मतलब अब हमें यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस देखनी है. तो एक बार बताओ, आपको एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट पता ही है, कुछ ऐसे लिखा जाता है. यहाँ पर अब आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आपको कितनी लेंथ दिख रही है? एक AB, BC, CD और DA, 4 वायर्स हैं. तो मुझे सारी चीजें 4 वायर्स के लिए लिखनी पड़ेंगी ना. यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, B.dl फॉर AB प्लस B.dl for BC, again B.dl for CD, and then B.dl for DA. और इसको हम बराबर रखेंगे म्यू नॉट आई इनसाइड के. क्योंकि भाई एक बात हमको पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ सिर्फ काम करता है क्लोज लूप पे. तो यहाँ पे क्लोज लूप बनेगी कैसे? ABCDA, ठीक है. तो वो ऐसी तो ब्रेक होगी वायर्स में. इज दैट फाइन? यस मैम. ठीक है, दैट्स कूल. अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें हमको समझ में आनी चाहिए. एक तो कि ABCD एक एम्पियर लूप है, दूसरा I करंट फ्लो हो रहा है, तीसरा N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. ठीक है, मैं एक बार लिख दूं सारी चीजें. यहाँ पे कहाँ लिखी है? यही लिख देते हैं. मैम ये लूप स्क्वायर शेप में ही लेना जरूरी है? हाँ, नहीं देखो लेना जरूरी नहीं है, बट क्या है कि हर बुक में ऐसे बताया है, ठीक है. हमने ऐसा लाइक सिमेट्री इसमें बहुत अच्छी दिख जाएगी. इसमें आप देखोगे अभी कि इसमें 3 टर्म तो 0 ही हो जाएंगे. तो हमें वो जो मैंने आपको पिछली बार याद हो तो सर्किटल लूप पढ़ाते हुए, लॉ पढ़ाते हुए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी जिसमें वो ज्यादा यूजफुल होता है. तो आप देखना आपको यहाँ पे वो सारी चीजें मतलब दिख जाएंगी. तो इट्स जस्ट कि करते करते ना समझ में आता है. और अब हमें पता चल गया आफ्टर सो मेनी थिंग्स जो किसी और ने ट्राई करी होंगी कि दिस इज द बेस्ट. ठीक है, ऐसा सब है. ओके मैम. ओके, देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ABCD इज द एम्पियर लूप. वंस यू गॉट दिस, फिर आप ये रिमेंबर करेंगे कि I इज द करंट इन द टर्न, इन अ टर्न.
ठीक है, करंट इन अ टर्न, एक टर्न में है इस चीजें। और क्या याद रखना है हमको, एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इज दैट कूल? Yes, ma'am. चलिए, एक बार और गंदा नहीं करते इसको। ठीक है, अब आप ए बी वाला देखिए, ए बी, ए से बी, मैग्नेटिक फील्ड भी वही, सब चीजें वही है ना। Yes, तो मतलब ma'am. बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री, बी इज कांस्टेंट। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बी डीएल कॉस 0, राइट। बी बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ डीएल बचेगा, और ये आप ए बी के लिए कर रहे हो तो बी इंटू एल बच जाएगा। इज दैट फाइन? बोलो। यस Yes, मैम। ठीक है, अब हम बी से सी को देखते हैं। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, राइट, बी से सी लेंथ ऐसे है, 90 डिग्री हो गया ना। Degree. देखा आपने, ये इसलिए स्क्वायर ले लिया कि यहाँ पे बड़ा फायदा है। यहाँ पर B इज परपेंडिकुलर टू DL, एंड इफ B इज परपेंडिकुलर टू DL, तो जब आप यहाँ पे cos के लिए रखोगे तो 0 आ जाएगा, cos 90 इज 0, राइट। ma'am. Same में AD में भी हो जाएगा. ओके, लेट्स चेक। अब आप CD की बात करो, तो CD तो भाई B 0 है, आउटसाइड दी सोलेनॉइड लाई कर रहा है ना, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। So this is 0, and why? Because CD lies outside the solenoid. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप D से A को देखिए, तो D से A लेंथ वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है ना। तो अगेन यू गॉट द आइडिया कि भाई परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये कितना इजी पड़ गया ये वाली चीज को लेके, दैट्स व्हाई वी टुक दिस। यहाँ पर इसको हम म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर देते हैं, कोई दिक्कत? अब बात आती है कि भाई इस आई इनसाइड का क्या करें। तो इसके लिए अब हम वो अजम्पशंस लिखते हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने कि भाई ऐसे समझिए आप कि यहाँ पर अगर यूनिट लेंथ में, मैंने बोला था ना एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एक यूनिट लेंथ में आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एक बात बताइए, एल लेंथ में कितने हो जाएंगे? एल लेंथ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल लेंथ है जिसको हमें कंसिडर करना है, तो एन एल हो जाएंगे टर्न्स, राइट बेटा। एक टर्न में हमने बोला आपको कि भाई आई करंट है, तो मुझे ये बताओ एन एल टर्न्स में कितने करंट हो जाएंगे? NLI. यही तो वैल्यू होगी आई इनसाइड की, है कि नहीं। यहाँ पर आप रख दो उस चीज को, देखो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट एन एल आई। बेटा एल से एल कैंसिल, एक सेकेंड, एल से एल कैंसिल, बी का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। यही तो हमने पढ़ा था सोलेनॉइड के लिए, यही पढ़ा था ना, बताओ। Yes, ma'am. यही पढ़ा था. ठीक है, आपको इसमें कुछ और अभी देखना हो तो देख लो फटाफट से, वरना फिर हम आगे चले। वो ये वाली स्लाइड दिखाऊं, कोई और स्लाइड? मैम वो नीचे वाली स्लाइड में जो ये आपने ब्लू वाला पार्ट लिखा है, ये दोबारा से बता दीजिए. ओके, देखो मैंने आपको बोला स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, कि एक यूनिट लेंथ में आपके पास स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यही तो हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो आपको फर्स्ट में लिखा है वन लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एन टर्न्स है, तो एल में कितने होंगे, एनएल टर्न्स होंगे। अगर एक टर्न में आई करंट है तो एनएल टर्न्स में कितना करंट होगा, एनएल आई होगा। इज दैट फाइन? Yes. यस ठीक है, चलो ओके। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे सोलेनॉइड खत्म होता है, ये दो शीट हमारी एक्स्ट्रा रह गई। अगर आपको ये चीजें समझ में आई, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर किसी भी पॉइंट में, किसी को भी? That's cool.
अब बात करते हैं टोरॉइड की। देखो टोरॉइड ना, मैं एक बार बताऊंगी आपको लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, और एक बार हम पढ़ेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। लेमन लैंग्वेज ये बोलती है कि टोरॉइड इज नथिंग बट द सर्कुलर शेप सोलेनॉइड। ठीक है, जो सोलेनॉइड अभी तक आपके पास स्ट्रेट था उसको ऐसे सर्कुलर कर दो, वो जो आपके पास शेप आएगी दैट इज टोरॉइड। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारी हो गई बड़ी ही लेमन लैंग्वेज की सोलेनॉइड bent in the shape of a circle. ठीक, दैट इज टॉरॉइड। अब जो बुक्स हैं वो इसको ऐसे डिफाइन नहीं करती, वो बोलती हैं कि आपके पास एक हॉलो सर्कुलर रिंग है। आपके पास क्या है? एक हॉलो सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर आपने वायर को ना बहुत टाइटली, बहुत क्लोजली वाइंड किया हुआ है, बांधा हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर आपने लार्ज नंबर ऑफ वायर्स आर टाइटली वाइंड ऑन इट। ठीक है, एक बार इसकी फोटो बना के देखते हैं। हाँ देखो, कुछ ऐसा लाई करता है, दिख रहा है आपको? अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है? ऐसे करंट जा रहा है। एक मिनट को थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। ये देखो, इस तरह से करंट जो है जा रहा होता है। आपको फील हुआ? Yes, ma'am. ओके, दैट्स नाइस। अब हमारा जो टास्क है या जो इस पूरी चीज को डिस्कस करने का जो एम या ऑब्जेक्टिव है, वो एक सिंपल सी चीज है कि भाई ये बताओ कि क्या हम टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड वाया एम्पियर सर्किटल लॉ इवेलुएट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, दिस इज द एम, और आई गिव यू 3 or 4 minutes टू ट्राई दिस। एक बार आप लोग इसको ट्राई करके मुझे बताओ, कैन यू फाइंड इट आउट और नॉट। मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि एम्पियर सर्किटल लॉ ही चाहिए हमें। ठीक है, उसी से हमको इवेल्युएट करना। ओके मैम। ओके, ट्राई कीजिए। देखो, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट एस है, एक पॉइंट क्यू है। तीनों पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एंड अभी मैं टाइम बता देती हूँ आपको, टाइम क्या क्या हो रहा है। अभी हो रहा है 1935, आप लोग ट्राई कीजिएगा 1938 का। ठीक है, ओके छाया, एक सेकंड रुको। दिस वन राइट? मैम। ओके, जब हो जाए तो मुझे एक बारी बता देना। हो गया मैम। ओके,
ओके एकता, चलो मैं करा देती हूँ। देखो अब सबसे पहले एट पॉइंट पी पर चलो, तो लेट्स से पॉइंट पी हम यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, जो भी पॉइंट है उससे आप एक लूप निकालो उसको क्रॉस करता हुआ। तो ये जो ब्लू पेन से मैंने दिखाया, दिस इज द एम्पियर्स लूप। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलो बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पर एम्पियर्स लूप लगाऊं बी डॉट डी एल और ये चल रहा है एट पॉइंट पी पर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई इनसाइड। भाई इस लूप के अंदर आई इनसाइड तो जीरो है, अगर आई इनसाइड जीरो तो बी एट पॉइंट पी इज गोइंग टू बी जीरो ना, कुछ करंट थोड़ी आया इसके अंदर, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई, वो पॉइंट पी, वो जो फ्री स्पेस है, उस फ्री स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा टोरॉइड के। अगेन यहाँ पे देखो करंट को ऐसे बना लो इस तरह से, ठीक है, डन। ना द अदर थिंग, अब एक बार इस पॉइंट क्यू को स्टडी करते हैं। तो पॉइंट क्यू को भी अगर मुझे स्टडी करना है तो भाई चीज तो सिंपल सी है कि आई नीड टू ड्रॉ आउट दी व्हाट, ऐसे 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 Ampere circuit. एम्पियर्स लूप बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट, थोड़े ज्यादा गंदे बन गए, थोड़ा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। एक सेकंड, सिमेट्रिकल तो नहीं आया है, बट आप इमेजिन कर लो कि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। दिस इज एम्पियर्स लूप। अब अगेन आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, बी Ma'am, डॉट इसमें डी एल, भी तो जीरो ही होगा मैम। राइट। ये वाली बात फील हुई, ये जीरो क्यों होगा इस बार, क्योंकि Yes. मैंने आपको एम्पियर्स लूप बताया था। जब मैंने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ बताया था, तब मैंने आपको दो करंट के लिए बताया था वो चीज, और उसका रीजन ये था कि आपको अगर जल्दी ना मिले तो कहीं कॉन्सेप्ट में मिले तो भी आप वो चीज समझ पाओ। एक बात मुझे बताओ, इसमें जितना करंट इन हुआ है, इन द एंड वो करंट बाहर भी तो आ गया। Yes, भाई एक बात बताओ, यहां से करंट इनसाइड जा रहा है, है ना, सॉरी बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है करंट यहाँ से ऐसे, राइट, ओके फाइन। अब आप एक चीज और देखो, यहां से तो बाहर निकल रहा है बट यहाँ पे तो इनसाइड जा रहा है ना। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि आई इनसाइड जीरो है। किसी को ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझो कि एम्पियर्स लूप को एक डायरेक्शन दो, उसके हिसाब से फिर आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव निकालो। जैसे आपको याद हो मैंने बताया था, तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ लूप ऐसे रखूं तो इस डायरेक्शन में मैं क्या करूंगी, फिंगर्स को कर्ल करूंगी, ये देखो कर्ल किया, थंब जा रहा है इनसाइड द प्लेन, तो जो भी करंट इनवर्ट जा रहा है वो पॉजिटिव, जो आउटवर्ड आ रहा है वो नेगेटिव। टोटल कैसे भी चेक कर लो, आपके पास आई माइनस आई गोइंग टू बी जीरो। इज दैट फाइन? बोलो। yes, ma'am. तो अगेन आपको यहाँ पर B एट पॉइंट Q जीरो मिला, तो यानी कि टोरॉइड में ना तो इनसाइड वाले फ्री स्पेस में, ये जहाँ पॉइंट P था, और ना ही आउटसाइड, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब ये जो पॉइंट S है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट S है, इस पर आपको एक एम्पियर लूप बनाना है। अब थोड़ा सा इसको समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा कि यहाँ पे कौन सा वाला करंट कैसे लो। वैसे तो दिख रहा है कि ये इनसाइड वाला जो करंट है वो काउंट होगा, बट इसको थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए मैं देखो एक और डायग्राम की हेल्प लेती हूँ, इससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब एक्चुअली सर्कुलर रिंग्स वगैरह बनती नहीं है ना सही से टाइम पे, इसलिए आई प्रेफर कि इनको मैं पहले से ड्रॉ कर दूं, करा दूं मतलब। Sky. हाँ जी बेटा, हाँ देखो अभी दिखेगा एस पॉइंट ए रहा, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, अभी देखो, अभी दिखाते हैं फिर से और अच्छे से। दिस इज, ये सारे वो करंट्स हो गए जो बाहर निकल रहे थे, राइट।
ऐसा पूछती हूँ। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो पॉइंट्स भी होंगे ना जहां करंट इनसाइड जा रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो, पॉइंट एस इज लाइंग समवेयर हियर, दिस इज पॉइंट एस। अब अगर मुझे यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि मुझे एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब इस एम्पियर लूप में कितना करंट आ रहा है बताओ? आई करंट। हाँ देखो, अब इसको, हाँ बिल्कुल आई करंट आएगा। अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो इट विल बी बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब एक बार इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन चेक करते हैं। अब एक बात इमेजिन करते चलना, देखो अब इसमें इमेजिनेशन लगेगी तो थोड़ा सा अलर्ट होके सुनो। जैसे ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, इस तरह से। अब हमको रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट कैसे जा रहा है, देखो टेंजेंशियली जा रहा है ना, ऐसे रख के देखो, इमेजिन करो उसको टेंजेंशियली, कहीं ऐसे तो नहीं जा रहा मैग्नेटिक फील्ड। यहां से चेक करो, करंट ऐसे नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पी अगर यहाँ पर है तो इस पे कैसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है ना की तरफ टेंजेंशियली। फील करो, Yes, ये फील करने वाली चीज है, जितना फील करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा खुद से ही। कहीं भी चेक कर लो, आपको टेंजेंशियली ही मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला yes, ma'am. है ना। एक बात बताओ, मैंने जो आपको कंडीशंस बताई थी एम्पियर सर्किट लॉ की, जहाँ पे वो ज्यादा यूजफुल होगा, वहां पे मैंने यही तो बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, नॉन जीरो हो, कांस्टेंट हो। वो तो रहा है सब कुछ यहाँ पे, है कि नहीं? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है ना अपने लिए? Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड। इट इज नॉन जीरो एंड इट इज कांस्टेंट। सो दिस इज समथिंग विच वी वांट कि भाई ऐसा ही हो, तो हमारा ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ज्यादा यूजफुल होगा। तो ऐसे केस में आपको पता चल गया कि बीडीएल कॉस जीरो आ जाएगा, है ना। और सिंस बी इज कांस्टेंट, नॉन जीरो बाहर आ जाएगा, डीएल बचेगा और म्यू नॉट आई एन आ जाएगा, इन आ जाएगा। एक बात बताओ, डीएल क्या था? ऐसा मान लेते हैं कि जो पॉइंट एस है ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, तो अगर मैं डीएल इंटीग्रेट करूं फॉर दिस एम्पियर्स लूप, तो ये इंटू टू पाई आर आ जाएगा ना, स्मॉल आर। बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को? बताओ। मैम लास्ट वाला बता दो। ये वाला पॉइंट, राइट? यस मैम। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, डीएल का इंटीग्रेशन किया। एक बात बताओ बेटे, डीएल क्या होगा? ये जो एम्पियर लूप हमने येलो में लिए उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट डीएल होंगे ना। जब आप उन छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करोगे तो पूरे डीएल का लेंथ बन जाएगा। और किसी भी सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस इज व्हाट? 2 पाई इंटू आर। यस और नो? यस मैम। अब हमें निकालना है आई इनसाइड एंड दिस इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट टास्क फॉर अस। कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताओ आप मुझे, हम अगर ऐसा मान ले, लेट देयर आर टोटल एन टर्न्स, ठीक है, कैपिटल एन टर्न्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जो टोरॉइड है उसमें एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रहा है, एक टर्न में आई करंट जा रहा है, तो वी हैव एन टर्न्स। अगर हमारे पास एन टर्न्स हैं तो कितने करंट जाएंगे? एन आई। NI. एन आई जाएगा। दैट्स कूल। दिस इज द आई इनसाइड। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको पॉइंट एस पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, और आई इनसाइड मिल जाएगा एन। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये 100% आपको टोरॉइड के लिए करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो जब ये टोरॉइड की बात। एक बार ये स्लाइड ऊपर कर दीजिए। ओके, Done, ma'am. ओके।
अब देखो, पता है लोगों ने क्या कहा कि भाई टोरॉइड, मैंने बोला ना लेमन लैंग्वेज में क्या था कि सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप में रख दो, तो उन्होंने कोशिश की कि इसे समहाउ सर्कुलर, वो जो सोलेनॉइड था उसकी मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें। तो आपको पता है ना, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दी थी ताकि वो आपको समझ में आए कि अभी हम यहाँ से अलग बातें शुरू कर रहे हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड का था दैट इज म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वी ट्राई टू डू सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हियर आल्सो। तो अब इसके लिए क्या करें हम, तो एक दिमाग में एक बात आई कि ये जो आपने अभी टोरॉइड का फॉर्मूला निकाला विच इज म्यू नॉट बाय 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई, क्या एन को आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाली फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे लेंथ आएगी ना, और लेंथ क्या होगी, लेंथ इज 2 पाई आर, यस मैम, है ना। तो बेसिकली इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एन स्मॉल है ना। हाँ, देखो आ तो गया वो बात, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला 100% करेक्ट नहीं है, दिस इज 99% करेक्ट। क्यों? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल टोरॉइड के लिए चल सकता है। अगर आपको वो बोल दे प्रैक्टिकल टोरॉइड है तब हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और ऐसा क्यों? उसका देखो रीजन है। जब आपने ये वाला टोरॉइड देखा था, एक बात देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस आर प्राइम है ना। तो आर प्राइम एंड आर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। भाई थिकनेस है ना, कैसे हम उसको हटा सकते हैं, तो इसीलिए ये 99% करेक्ट है। लेकिन जब वो आपसे आइडियल टोरॉइड की बात करेगा तो वो पता है आइडियल टोरॉइड में आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर लेट्स से दिस इज द थिकनेस, दिस डी इज द थिकनेस ऑफ द टोरॉइड। वो आपसे बोलेगा कि डी इज मच मच लेसर देन दी आर, डी बहुत छोटा है आर से। यानी कि जो टोरॉइड आपको इतनी जूम दिख रही है वो ऐसी नहीं होती, वो कुछ ऐसी होती है, समथिंग लाइक दिस। आप देख रहे हो ये जो थिकनेस है ये कुछ मिलीमीटर्स में है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपके लिए ये भी आर है, आपके लिए ये भी आर हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके इनसाइड कोई पॉइंट ले लो दैट इज ऑल्सो आर फॉर यू, फ्यू मिलीमीटर्स की बात हो जाती है, राइट। Yes, तो ma'am. जब हम ये वाला सिचुएशन मानेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको बोला कि 100% टोरॉइड के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। इज दैट ओके? हाँ Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोरॉइड खत्म होता है, ठीक है, सोलेनॉइड खत्म होता है, एवरीथिंग इज डन टिल दिस पॉइंट। अब इसके बाद जो हमारा शुरू होगा वो नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा विच इज मतलब ये सिर्फ हम बोल सकते हैं यू नो अपने लाइक पर्सनली ग्रुप में कि भाई इस पार्ट सेकंड है, अदरवाइज इट्स एंटायर चैप्टर, ठीक है। लेकिन ये पार्ट 1 मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन अभी खत्म होता है। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम किसी लाइक उनको स्ट्रेट वायर्स होंगे, वो एक दूसरे पे किस तरीके से फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, लेंस वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट दैट इज द सेकंड पार्ट। मैग्नेटिक फोर्स वाली चीजें तो हमने थोड़ी बहुत 10th क्लास में भी पढ़ी है। एग्जैक्टली पढ़ी होंगी आपने बिल्कुल 10th क्लास में, लेकिन अब थोड़ा सा उनको ना ऊपर लेके जाने वाले हैं हम, ठीक है। यस मैम, डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, मजा आएगा। शुरू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यही रखते हैं, काफी छोटी सी है बट ठीक है, जो भी है यही है, क्योंकि कोई फायदा नहीं था कि वो वाला टॉपिक मैं अभी इंट्रोड्यूस कर दूं, वो उतना पूरे फ्लो में जाता भी नहीं। तो एक साथ ही थ्योरी करके क्वेश्चंस करके एक ही लेक्चर में एटलीस्ट उसका बेस बना देंगे।